बाबरी मस्जिद पर हुमायूं कबीर को मिला 2 लाख लोगों का साथ। बंगाल से यूपी तक पहुंची बाबरी की आज, छिड़ा राजनीतिक घमासान। अब आगे क्या होगा? 2 लाख मुस्लिमों ने लिया बाबरी बनाने का प्रण। हुमायूं के साथ अरब कंट्री के मौलानाओं ने कसी कमर। मुर्शिदाबाद में भरी हुंकार, चढ़ा सियासी तापमान। फिर एक बार बाबरी मस्जिद की गूंज चारों ओर सुनाई दे रही है, क्योंकि बंगाल के मुर्शिदाबाद में वो नजारा देखने को मिला जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने हुंकार भरते ही बाबरी मस्जिद की तर्ज पर एक मस्जिद की आधारशिला रखी और इस कार्यक्रम में करीब 2 लाख से अधिक लोग जुड़ गए, जिसकी तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर तूफान सा दिया है। माहौल अब इतना गर्म हो चुका है कि बंगाल से लेकर यूपी तक सब हाई अलर्ट पर है, क्योंकि बाबरी मस्जिद को लेकर मुर्शिदाबाद में एक साथ हजारों लोग अपने साथ ईंटें लेकर पहुंचे। कोई ट्रैक्टर से, कोई वैन से और कोई पैदल चलकर। यहां तक कि मंच पर मौलानाओं के साथ कबीर ने फीता काटकर कार्यक्रम की शुरुआत की और भीड़ ने जमकर नारे लगाए। बंगाल से उठी ये राजनीति अब यूपी तक पहुंच चुकी है और राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। अयोध्या से बाबरी के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी का भी बड़ा बयान सामने आया है, जो आगे आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले इस पूरे मामले को शॉर्ट में जान लेते हैं। दरअसल मुर्शिदाबाद में कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा के इंतजाम इतने सख्त थे कि करीब 19 कंपनियों की केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की गई। रैपिड एक्शन फोर्स, बीएसएफ और स्थानीय पुलिस सहित 3000 से ज्यादा जवान पूरे इलाके में तैनात रहे। प्रशासन को अंदेशा था कि इतनी बड़ी भीड़ और विवादित मुद्दे के कारण कोई अप्रिय घटना हो सकती है। इस बीच हुमायूं ने कहा कि देश के मुसलमानों का बड़ा वर्ग उनके साथ है और वो इस प्रोजेक्ट को किसी भी कीमत पर पूरा करेंगे। उन्होंने कहा कि लंबे समय से यह योजना थी और सरकार की रोक के बावजूद वे पीछे नहीं हटेंगे। हुमायूं का दावा है कि भारत में करोड़ों मुस्लिम उनकी इस पहल को समर्थन दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद को जब हटाया गया था तब करोड़ों लोग आहत हुए थे और अब वे एकजुट हो रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि मुर्शिदाबाद में जो ढांचा बनाया जा रहा है वो सिर्फ मस्जिद नहीं बल्कि उसके साथ एक कॉलेज, अस्पताल और कई सामाजिक सुविधाएं भी होंगी। इस प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत लगभग 300 करोड़ रखी गई है। कार्यक्रम में आने वालों के लिए 40,000 बिरयानी पैकेट तक मंगाए गए, जो भीड़ के आकार का अंदाज बताने के लिए काफी है। दूसरी ओर बंगाल में इस कदम ने सियासी तूफान ला दिया है। बता दें कि बीजेपी लगातार टीएमसी पर आरोप लगा रही है कि वो धार्मिक भावनाओं को भड़का रही है और राज्य को ध्रुवीकरण की दिशा में धकेल रही है। पार्टी नेताओं का कहना है कि हुमायूं कबीर को सिर्फ दिखावे के लिए निलंबित किया गया है और असल में ये कदम एक सुसंगठित रणनीति का हिस्सा है। बंगाल में विधानसभा चुनाव करीब है और इस मुद्दे को लेकर राजनीति और गर्म हो सकती है। कई नेताओं ने इसे राज्य की शांति के लिए खतरा बताया है। हालांकि बंगाल की चिंगारी अब यूपी के सियासी माहौल में भी असर डाल रही है। अयोध्या में बाबरी विवाद से जुड़े रहे लोग इस मसले पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं और माहौल फिर से संवेदनशील हो गया है। यूपी में कई जगहों पर इस घटना को लेकर बहस छिड़ चुकी है। प्रशासन स्थिति पर नजर रखे हुए है ताकि किसी तरह की अफवाह या तनाव पैदा न हो सके। विशेषज्ञों का मानना है कि बंगाल में हुआ यह कार्यक्रम आने वाले हफ्तों में देश भर की राजनीति को प्रभावित करेगा। यही नहीं, इस मसले पर इकबाल अंसारी का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि राम जन्मभूमि विवाद अब खत्म हो चुका है। उन्होंने कहा कि बाबर के नाम पर मस्जिद बनना ना उचित है और ना स्वीकार है। इस बयान के सामने आने के बाद हलचल बढ़ी हुई है। फिलहाल मुर्शिदाबाद से उठी यह हुंकार सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं रही। 2 लाख लोगों की भीड़ ने हुमायूं को जिस स्तर का समर्थन दिया उससे ये मामला और बड़ा हो गया है। सियासत अपने चरम पर है और हर दल इस मुद्दे को अपने तरीके से भुना रहा है। अब आगे क्या होगा ये आने वाले दिनों में तय होगा, लेकिन इतना तो तय है कि बाबरी मस्जिद का मुद्दा एक बार फिर राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में आ चुका है।